श्वेता प्रिया जी, जिस तरह से यहाँ पर कोशिश अब की जा रही है जेंजी को लुभाने की, आपको लगता है कि भाई जब लाठियां हुई उसमें ठीक है, आप कह रहे हैं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वो तमाम चीजें जरूरी थी, लेकिन उसमें इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि छात्रों पर भी लाठियां भांजी उसमें ऐसा नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि भाई ये शरारती तत्व है, क्या है। ये तमाम चीजों पर मरहम इस तरह के बयान, इस तरह के संवाद लगा पाएंगे? देखिए पिनाज जी, सबसे पहले तो जो झारखंड में बैठे हुए बच्चे हैं, इस तरीके से बैठे हुए हैं, उनको साधुवाद। आप सही मायने में देख लीजिए तो स्टूडेंट्स वो हैं, वो संविधान की किताब को अपने सीने पे लगाए हुए अनशन पे बैठे हुए हैं और उनको संविधान के बारे में कहीं ना कहीं पता भी है। मैंने पहले भी बोला है, कोई भी अधिकार जब आपको दिया जाता है वो एक जिम्मेदारी के साथ आती है, और जिम्मेदारी हमारे यहाँ के जेंजी बहुत अच्छे से समझते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि वो संविधान को समझते हैं। ये दोहरी राजनीति करने वाले लोगों को इन सब चीजों के बारे में पता नहीं होता है, क्योंकि पीसफुल प्रोटेस्ट जिस तरीके से वहां किया जा रहा है ये सीखने वाली चीजें हैं। और रही बात हमारे तो यहाँ वाली जेंजी का प्रोटेस्ट अच्छा नहीं था? प्रोटेस्ट अच्छा नहीं था क्योंकि उसमें सिर्फ जेंजी नहीं थे ना। आप देख लीजिए आज इन लोगों ने सवाल क्यों नहीं उठाया, आज जाके वहां पे प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, प्रोटेस्ट का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस से कहां चले गए, आज राहुल गांधी जी कहां हैं, आज अखिलेश यादव जी कहां हैं। जब पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है जो कि एक संवैधानिक है, तो असंवैधानिक प्रक्रिया का समर्थन करने वाले ये लोग, जो यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था वो भी 20 दिनों तक आपने देखा होगा कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था। रही बात, दूसरी बात, अगर आप बहुत गौर से देखें इन चीजों को, लोगों को समझना बहुत जरूरी है। सीजेपी के बारे में बोल रहे हैं हम लोग, सीजेपी का समर्थन करने के लिए तो सारे ऑपोजिशन वाले आ गए। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है, अब जब ऑपोजिशन का दाल किसी भी स्टेट में या कह लीजिए देश में नहीं गल रहा है, तो एक नई पार्टी का गठन किया जा रहा है, सीजेपी बन रहा है, जिसको ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि आप बताइए सीजेपी के साथ नहीं, एक मिनट यहीं पर एक सेकंड होल्ड ऑन करिए। इतना प्रेम यहाँ के जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में क्यों था, क्योंकि और यहाँ पे इस तरीके से पिकनिक क्यों मनाया जा रहा था, यहाँ पे कौन पिज्जा और बर्गर मंगवा रहा था। आज क्यों आप झारखंड के बच्चों के साथ खड़े नहीं है, क्योंकि वहां पे गुड़ और चूड़ा खा रहे हैं वो लोग, वो जमीन पे बैठे हुए हैं। वो आज बरसात हो रहा है, बाहर जाके देखिए कितने दर्द में है, वो चाय बिस्किट खा रहे हैं, तो आप वहां नहीं जा सकते क्योंकि वहां पे पिकनिक नहीं। सपोर्ट कर दीजिए। नहीं, बिल्कुल हमने तब भी किया और आज भी करेंगे। यहाँ पे किया गया था, स्ट्रॉन्ग एक्शंस भी लिए गए थे, वहां पे भी ऑपोजिशन के स्तर पे जब भी सदन में बात उठेगा, वहां के विधानसभा में बात उठेगा, तो हम जरूर उठाएंगे। वहां कोई इस तरीके का की अराजकता वाली सरकार नहीं है। ये यहाँ पे जंतर मंतर अखिलेश, डिंपल जी पहुंची, समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचे, आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचे, खुलकर सपोर्ट दिया। आप भी चले जाइए, आप लोगों के एनडीए की सरकार भी पूरा उनके साथ मंच पे खड़े हो जाएं। जबानी नहीं, इस गवर्नमेंट ने अकाउंटेबिलिटी ली है। आप मुझे बता दीजिए, झारखंड में 12 या 13 दिन हो गए, क्या अकाउंटेबिलिटी लिया है? सिर्फ बात कर रहे हैं, क्या कर लिया? ना तो सीबीआई जांच की मांग की है, और पहली बात, इन लोगों को संविधान के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ना तो उनकी रिस्पेक्ट करना जानते हैं, ना किसी संवैधानिक एजेंसी पे विश्वास है, ना तो न्यायालय के न्याय पे विश्वास होता है। मेरा एक सवाल ये है कि चाहे झारखंड का मुद्दा हो, बता देते हैं ये ऑपोजिशन वाले सीजेपी के तौर पे एक सब्सिडरी पार्टी खोला है इन्होंने, क्योंकि ऑपोजिशन को तो कोई पसंद नहीं करता है, तो एक नई पार्टी जनरेट करते हैं ताकि वहां पे उनके थ्रू सिंपैथी ले सके। यही चीज ये लोग कर रहे हैं। मतलब सीजेपी को किसी ने जनरेट किया, आप ये कह रही हैं? हाँ बिल्कुल, आप देख लीजिए वहां पे सपोर्ट करने के लिए सारे, मतलब वो स्टूडेंट आंदोलन नहीं है, कौन से लीडर नहीं आए मुझे बता दीजिए। तो क्या हो गया? और झारखंड के लिए ऐसा दोहरा नीति क्यों? किसी को रोका, आपको जाने से रोका है किसी ने वहां पे? क्यों नहीं, हम लोग तो किए ना, अकाउंटेबिलिटी तो लिया गया। अच्छा, अब एक बात सुनिए, सीजेपी पब्लिक क्या चाहती है? ये पूरा कैंपेन चलाएगी गांव-गांव जाकर, शहर-शहर जाकर। जेएलकेएम अपनी तरफ से झारखंड में प्रोटेस्ट करेगी, दोनों जगह। मतलब आप सोचिए कि विपक्ष की भूमिका क्या अब जेनजी को निभानी पड़ेगी? यह आप लोगों के सबके लिए सवाल है, ठीक है ना? आपके लिए भी है और इन लोगों के लिए भी है कि भाई जो काम, जो दबाव सदन के भीतर विपक्ष को करना चाहिए, उसके लिए अगर जेनजी सड़कों पर उतरेगी, आंदोलन करेगी, अनशन करेगी, और तब जाके विपक्ष में कोई भी हो, वो फिर जबानी जमा खर्च करेंगे या मंच पर आएंगे, डिपेंडिंग के कन्वीनियंस क्या है, और उसी हिसाब से फिर बातें होंगी आगे। तो क्या विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है? आप लोगों के सवाल रेडी हैं भाई जी? तो चलिए पहले आप लोगों के सवाल ले लेते हैं, फिर बीच में लोगों से चर्चा करेंगे। पास ऑन कीजिए माइक। जी सर, मेरा प्रश्न सर आपसे है। किससे? नाम बता दीजिए, बैठ के पूछ लीजिए और नाम बता दीजिए। सर हम जानना चाहेंगे सर, जैसे कि हमारा पेपर लीक पे सारा कुछ मुद्दा चल रहा है सर, क्या सर यूजीसी के बारे में किसी ने बात करी? उस पे आंदोलन चल रहा है सर, उसके बारे में थोड़ी बहुत बात करी है आपने। राजस्थान में लाठीचार्ज हो रही है करनी सेना पे, उसमें भी जैन जीज है सारे, क्या सर उस पर चर्चा करी सर आपने थोड़ी बहुत? बीजेपी कर रही है सर उसको भी।
देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, यूजीसी को लेकर बार बार जो भ्रम की स्थिति फैलाई जाती है उसमें एक चीज बहुत साफ है, वो ये कि यूजीसी के विषय में सुप्रीम कोर्ट से ऑलरेडी उस विषय पर स्टे है, मामला कोर्ट में है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी को यह कहा गया कि किसी भी समाज, किसी भी जाति धर्म के खिलाफ कोई जाति नहीं होने दी जाएगी। जब मामला ही कोर्ट में है और उस पर स्टे भी है, उसको रोक दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि पूरे तरीके से अलग पहले गाइडलाइंस ऐसी बनाई चीजें आती जाएगी। क्यों है? एक सवाल ये भी उठता है ना, और ये सवाल लगातार जब ये मामला आया था तब यही सवाल पूछा गया था कि भाई ऐसी चीजें, इतना नेग्लिजेंस, ऐसी लापरवाही क्यों हो जाती है कि कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है? ये सवाल भी उठा था। ये लोकतंत्र है, जब आप काम करते हैं तो जाहिर है कुछ चीजें बहुत बेहतर तरीके से एग्जीक्यूशन में आती है, कुछ चीजों में कहीं ना कहीं परेशानी आती है। भाई मैं ये नहीं कह सकता कि हम सीधा भगवान ही है जो गलती होगी ही नहीं, संभव नहीं है भाई। आप सरकारें काम करेंगी तो उसमें कहीं ना कहीं चीजों को लेकर इत्तेफाक रहेगा, कुछ लोग कनेक्ट करेंगे, कुछ लोग डिस्कनेक्ट करेंगे, कुछ लोग उसके साथ रहेंगे, कुछ लोग उसके खिलाफ रहेंगे, लेकिन जो खिलाफ वाले हैं हम उसका भी सम्मान करते हैं और इस बात की कोशिश करते हैं कि कहीं पर भी कोई ऐसा इशू ना रहे जो सरकार की तरफ से परेशानी पैदा करे।